Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to discuss very important topic, that is components of business environment. ठीक है, देखो हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है ये, चाहे आपका नेट का एग्जाम है या फिर अगर आप बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, तो आपने बहुत ध्यान से टॉपिक कवर करना है, इसमें कुछ भी आपने छोड़ना नहीं है. बेसिकली पूरा ये टॉपिक हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि अगर एक ही लेक्चर में करेंगे तो सारा मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगी लंबी, तो आपको ही प्रॉब्लम होगी इसे देखने में. ठीक है, तो हमने डिसाइड किया कि हम 3 पार्ट्स में ये कवर करने वाले हैं. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस किस पार्ट में कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे. राइट, देखो ब्रॉडली जो बिजनेस एनवायरनमेंट है आपका, बेसिकली वो 2 कैटेगरीज में मेन डिवाइड है. फर्स्ट वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट और सेकेंड वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अभी हमें नहीं पता इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, हमें नहीं पता एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है. ठीक है, बट अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, मीन्स उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट और सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट. ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस. देखो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है. आपने प्रीवियस अगर लेक्चर्स देखे हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. अगर आपने नहीं देखा, ठीक है, तो भी बहुत इजी है. देखो अगर आप डिवाइड करते हैं बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट, ठीक है, जो आप बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, जो आप बिजनेस परफॉर्म मतलब आप बिजनेस कर रहे हो सिंपली, उसकी जो सराउंडिंग्स होती हैं दैट विल बी योर बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, अब वही बिजनेस एनवायरनमेंट आपका 2 मेन कैटेगरीज में क्या है, डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट वन है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट और सेकेंड वन है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट है, जो कि आपके बिजनेस के विद इन प्रेजेंट है. ठीक है, ऐसे फैक्टर्स, ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके विद इन द बिजनेस ही प्रेजेंट है, अवेलेबल है और आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, ऐसा एनवायरनमेंट, ये ऐसे एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स होते हैं सराउंडिंग्स के, जो कि आपके मतलब बिजनेस के बियॉन्ड हैं, बिजनेस के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बिजनेस के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और वो आपके कंट्रोल में भी नहीं होते. हाँ, आप कुछ एफर्ट्स लगा के उन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस. राइट, चलो आज के लेक्चर में देखो क्या करेंगे हम, इंटरनल एनवायरनमेंट. चलो, मीनिंग ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय बिजनेस. इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर इंटरनल फैक्टर्स आते हैं बिजनेस के, और ये बिजनेस इसे इन फैक्टर्स को कंट्रोल भी कर सकता है. ठीक है, इट इंक्लूड्स, अब इसमें आता क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आ जाएंगे आपके, मैनेजरियल पॉलिसीज आएंगी. देखो कि क्या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, आप बिजनेस कंडक्ट तो कर रहे हैं, आप बिजनेस चला रहे हो, लेकिन आपका मेन मोटिव क्या है. क्या आपका मेन मोटिव है कि आपने प्रॉफिट अर्न करना है, सोशल वेलफेयर है, या आपने पर्टिकुलर सेल्स टारगेट करी हुई कि मुझे इतनी पर्टिकुलर सेल्स करनी है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, दैट विल बी योर इंटरनल एनवायरनमेंट. फिर है आपका मैनेजरियल पॉलिसीज क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स, ब्रांड इमेज, कॉर्पोरेट इमेज, फिजिकल रिसोर्सेज, जिसके अंदर आपके आ जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल विद द बिजनेस, विजन एंड थिंकिंग ऑफ टॉप मैनेजमेंट, या फिर रिसर्च एंड डेवलप. ठीक है, ये सारे फैक्टर्स, ये सारे एस्पेक्ट्स आपके आते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर. ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है आपके ना, इसमें मेन 5 M's इंक्लूड होते हैं. ठीक है, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, आपके 5 M's. अब वो 5 M क्या है, आप सब अच्छे से जानते हैं, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी एंड मैनेजमेंट. अगर किसी बिजनेस की ये 5 M साउंड है, एफिशिएंट है, तो वो पर्टिकुलर जो बिजनेस होगा वो बहुत स्मूथली कंडक्ट कर पाएगा. ठीक है, अपने ऑपरेशंस बहुत अच्छे से
परफॉर्म कर सकता है वो। लेकिन इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट, इनमें से कोई भी एक एम अगर इनएफिशिएंट होगा तो सारा का सारा जो एनवायरनमेंट है बिजनेस का वो क्या हो जाएगा आपका, मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा आपकी ग्रोथ में। ठीक है, देखो अगर हम बात करें, हमारे पास मैनेजमेंट अच्छी है, राइट, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट मनी नहीं है। ठीक है, अगर अब आपके पास मनी नहीं है तो आप रिसोर्सेज नहीं मतलब बाय कर पाओगे, रॉ मटेरियल नहीं परचेज कर पाओगे, और रॉ मटेरियल नहीं है अगर आपके पास तो आपकी जो मैनेजमेंट है वो क्या कर लेगी, आप प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे ना। आपके पास मैन भी है, मैनेजमेंट अच्छी है, आपके पास मशीनरी भी अवेलेबल है, बट यू आर नॉट हैविंग मनी, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट, एडिक्वेट अमाउंट ही नहीं है आपका कि आप रॉ मटेरियल बाय कर पाओ, तो आपके लिए जो भी आपके बाकी रिसोर्सेज है वो भी आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो ये सबका मिक्सचर, सबका ब्लेंड होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट आर यूजुअली विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। जनरली देखा गया है कि जो कंपोनेंट्स है ना, ये आपके जो बिजनेस है उनके कंट्रोल के अंदर ही होते हैं, दे आर नॉट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक है, देखो ये तो था हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, तो आपका क्या है इंटरनल एनवायरनमेंट में एक ऐसे फैक्टर्स या ऐसे एस्पेक्ट्स जो कि विद इन द बिजनेस प्रेजेंट होते हैं, एंड बिजनेस कैन कंट्रोल दीज इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस कर ली कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली वी आर हैविंग 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, विच वन, मैन, मटीरियल, मनी, मशीनरी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, चलो एक बार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कर ही लेते हैं, बहुत छोटा था देखो इंटरनल एनवायरनमेंट तो। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं, जो इसके कंपोनेंट्स आगे फर्दर वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? External environment refers to external aspects of the surroundings of business enterprise which have influence on the functioning of business. देखो external environment क्या होता है, वो सारे external aspects business की surrounding के, business enterprise के surrounding के जिनका influence पड़ता है business की functioning के ऊपर। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा impact पड़ता है, मतलब क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है, बिजनेस कितने मर्जी एफर्ट्स लगा ले आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो अक्कर होंगे तो वो डेफिनेटली अक्कर होंगे, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, आप जितनी मर्जी एफर्ट्स लगाओ, जितने मर्जी आप कोशिश कर लो, आप उन्हें किसी भी तरह से, किसी भी कंटेक्स्ट में आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये आपके लिए देखो अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं और आपके लिए थ्रेट्स भी क्रिएट कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालते हैं, कई बार ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल प्रूफ भी हो जाता है, और कई बार ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स मीन्स प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो ये एक बिजनेस के ऊपर ही टोटली डिपेंड करता है कि वो कितना अवेयर है अपने सराउंडिंग के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, उन्हें कैसे, मतलब कितनी जल्दी वो अडेप्ट करते हैं, कितनी जल्दी वो अपनी पॉलिसीज को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये अगर कोई बिजनेस क्विकली अडेप्ट कर लेगा एनवायरनमेंट को, क्विकली जो भी चेंजेस आ रहे हैं अपनी पॉलिसीज में, अपनी स्ट्रैटेजीज में अकॉर्डिंगली चेंजेस ले आएंगे, तो वो तो फॉर श्योर सक्सीड है। लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कि मतलब डायनेमिक नहीं है, अवेयर ही नहीं है वो अपने एनवायरनमेंट, अपने सराउंडिंग्स के बारे में, तो उनकी ग्रोथ हमेशा मतलब रुक जाती है। ठीक है, और उन्हें फेलियर्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। राइट, चलो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म विच कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज or pose threats to the firm. Okay, the success of a business enterprise depends to a great extent on its awareness about its surroundings, environment and adaptability to changes in the environment. यही चीज़ हमने डिस्कस करी है कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की जो सक्सेस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कि कितने वो अवेयर हैं अपने सराउंडिंग के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, और कितनी वो क्विकली अडेप्ट करते हैं जो एनवायरनमेंट में चेंजेस अक्कर हो रहे हैं। राइट, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट मे बी क्लासिफाइड एज द सेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज, देखो अब ये बताया गया है कि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। राइट, इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाएंगे आपके, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, गवर्नमेंट एंड लीगल फैक्टर्स,
demographic factors, geophysical factors, which are uncontrollable in nature and affect the business decisions of a firm or a company. ये क्या होता है, ये आपके टोटली अनकंट्रोलेबल होते हैं और ये आपके बिजनेस एंटरप्राइज के जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भी मतलब उसको भी अफेक्ट करती हैं. ठीक है, तो आपने जब भी कोई डिसीजन लेना है एज अ बिजनेसमैन तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के, आपको सबको कंसीडर करके चलना है. ठीक है, तभी आप सक्सीड कर सकते हैं, तभी आप सक्सेस पा सकते हो मार्केट में. ठीक है, अदरवाइज आपके कॉम्पिटिटर्स आपका वो एडवांटेज उठा जाएंगे. तो अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सीड हो, आप स्मूथली अपनी हर एक्टिविटीज़ को, ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहते हैं, देन यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स ऑफ एन एनवायरनमेंट. क्लियर? ठीक है, देखो ये अब आगे आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स. ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी आपका 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसे हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं, और सेकेंड वन इज मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसका दूसरा नाम क्या है, जनरल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो हमने बेसिक मीनिंग आज के लेक्चर में डिस्कस किया है. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.